नोएडा स्थित मार्वा स्टूडियो में 3 दिवसीय 11 ग्लोबल लिटरेट फेस्टिवल नोएडा 2025 के आखिरी दिन के पहले सत्र में राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में साहित्य की भूमिका पर चर्चा की गई। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, माइकल पॉल, कल्चरल डायरेक्टर एम्बेसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फैसल महमूद, मिनिस्टर प्रेस हाई कमीशन ऑफ बांग्लादेश, शोना शर्मा प्रसिद्ध लेखक, वंदना राग प्रसिद्ध, रवि वलोरी प्रसिद्ध लेखक, विवेक मिश्रा प्रसिद्ध लेखक, डॉक्टर उमापति दीक्षित प्रसिद्ध लेखक, सुशील भारती फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, साहित्य वो शक्ति है जो शब्दों को विचारों में, विचारों को संस्कृति में और संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान में ढाल देती है। ये कारण है कि साहित्य किसी भी राष्ट्र की आत्मा और उसका भविष्य दोनों होता है। वहां मौजूद अतिथिगण ने भी साहित्य पर अपने विचार साझा किए। बता दें कि कार्यक्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फोरम का अतिथिगण द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया। साथ ही आफ्ट स्कूल ऑफ एनिमेशन द्वारा डिजाइन रेंडर पिक्सल का पोस्टर रिलीज किया गया। इस अवसर पर भावरंग 62 लेखकों द्वारा किताब और साहित्य समय और दिशा 45 लेखकों द्वारा किताब का विमोचन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को उनके द्वारा देश के व्यंजन भी परोसे गए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथिगणों को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो और फेस्टिवल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य लेखकों को भी सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साहित्य किस तरीके से आपकी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है और आपकी देश की आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है, इस पे एक जबरदस्त अभी सेमिनार खत्म हुआ है और देश भर और दुनिया भर से यहाँ पर लोग मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने विचार यहाँ पर प्रकट किए। एक नया उत्साह, नया जोश, एक नई लगन पैदा हुई है और कई कविताओं और कई छंदों को यहाँ पर पढ़ा गया जिससे एक नया जोश पैदा हुआ है। आज पूरे इस 11वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के तीसरे दिन आज भी पहले की तरह बहुत तांता लगा हुआ है, चारों तरफ खुशी का माहौल है और सबसे बड़ी बात तो ये कि ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर ज्ञान की गंगा बह रही है। जिससे बात करो उसके ही मुंह से बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें निकल रही हैं और जिस चीज को मैं चाहता था वो माहौल यहाँ पर आज तीसरे दिन में नजर आ रहा है, जहां हर शख्स सोचकर बात करने की कोशिश कर रहा है, हर लोग एक अच्छी बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं और यही हमारा शायद तात्पर्य था, मकसद था इस ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का। अभी चंद मिनट पहले हमने साहित्य, समय और दिशा और भाव रंग 2 कविताओं का विमोचन किया है और एक में हम लोगों ने तमाम राइटअप्स उनको बटोर कर उन कहानियों को, लेखों को जोड़ा है और दूसरी किताब में हम लोगों ने बहुत सारी कविताओं को छापा है। जब हमारी राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई थी वहां पर मैंने अनाउंस किया था कि हम लोग लिटरेरी फेस्टिवल के आने तक 2 किताबें छापना चाहते हैं, बताया जाएगा और ये जो 11वां रिकॉर्ड है ये पुस्तकों से ही जुड़ा हुआ है। मैं एक पुस्तक अपने ही कैंपस में रिलीज करके, जो मेरे ऊपर लिखी गई थी उसे रिलीज करके यहाँ से निकला था। जब मैं लंदन पहुंचा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर मुझे एक बिजनेस समिट इनॉर्गेट करनी थी जिसके अंदर मुझे नवाजा गया और वहां पर मेरी दूसरी किताब लॉन्च हुई। फिर वहां से मुझे डबलिन आयरलैंड जाना था जहां मुझे इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ आयरलैंड के 16वें एडिशन को ओपन करना था जहां मुझे उन्होंने सम्मानित किया। लेकिन मैंने वहां अपनी तीसरी किताब जो मेरे पे लिखी गई थी उसका विमोचन हुआ और वापसी में मैं जब दुबई रुका यूएई में, वहां मुझे एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो कि भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम था, हिंदुस्तान और यूएई के 50 साल पूरे होने पर वहां भी मुझे सम्मानित किया गया और मेरी चौथी किताब जो मुझ पे लिखी गई थी वो वहां रिलीज हुई। So as I mentioned earlier, that it's a pleasure, always a pleasure to come here, this institution, because the way, because the whole arrangement of a literature festival inside an academic institution is, the idea is great, and I was a former journalist and I was a man of word and I have written day to day on a day-to-day basis, but I've never started writing my books because I feel like that writing a whole book is like a holy journey. You have to have organized thoughts and everything. But then again, as I mentioned in the program, that literature is very sacred. It transcends boundaries. If you have love for words, if you have this love for finding beauty in literature, then it transcends boundaries. It transcends time and histories. And I hope that
I mean, some great writers will come out from this festival and this institution. That's my aspiration. Thank you. ऐसे उत्सव मैं तो कहता हूँ कि होने चाहिए, और इस उत्सवों से एक चीज बहुत अच्छी हमें समझ में आती है कि जो बार बार कहा जाता है कि साहित्य से युवाओं का संपर्क टूट रहा है, आज की यूथ पढ़ती नहीं है, अपने कल्चर को नहीं समझती है, लेकिन जब ऐसे फेस्टिवल होते हैं और मैं युवाओं का उत्साह देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये गलत बात है। लोग आते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, तो ऐसे फेस्टिवल्स अच्छे लगते हैं। मैं कई बार इसमें हिस्सा बन चुका हूँ, तीसरी या चौथी बार शायद मैं आ रहा हूँ, और हर बार ये लगता है कि ये परंपरा मारवा स्टूडियो में संदीप मारवा जी ने और सुशील भारती जी ने आप सब लोगों ने इसको कंटिन्यू किया है। बधाई हो। और ये ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल जो हुआ है, आपको बहुत बधाई हो, मारवा स्टूडियो को बधाई हो। ये ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल जो हुआ है, जैसा कि कहा गया है, ये लिटरेचर का महाकुंभ है। बहुत सारे बड़े बड़े लेखक आए हैं, उन्होंने अपनी बात शेयर की है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस इवेंट में आके, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यंगस्टर्स जो है बहुत आगे आकर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छा वाइब है, एंड मैं चाहती हूँ कि ये और आगे बढ़ता है। साहित्य हमेशा जरूरी रहा है, और उसके बिना हम एक अधूरापन है, और ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है जहाँ हम सब लोग कनेक्ट हुए हैं। पिछले 2 दिन से हम आ रहे हैं, बहुत बढ़िया रहा। कल हमारी वाइफ ने पार्टिसिपेट किया था, आज मैंने। बहुत वाइब्रेंसी है, एंड I enjoyed it. Yes. Oh, perfect. So it's great to be here. In Noida is fantastic. Marva Studios, as always, we have a long-term cooperation with them, and we are going to bring the Mozart Chor next time. This literature event was absolutely stunning, and even we could taste by the school here of hospitality prepared schnitzels and cookies from Austria. So I have to say, keep on like that, and thanks to Dr. Marva, this is a good event. Thank you. Bye-bye.